Good morning. Today we are going to start question number 12 of exercise 13.1. Read the question from your book. The area of a square, a room is 9.5 meter long. यानी L of room की length है 9.5 मीटर and long 7.5 मीटर broad. यानी ब्रेड्थ है 7.5 मीटर एंड हाइट 2.5 मीटर. हाइट को ऐसे लिखाएंगे 2.5 मीटर. अब ये बोल रहा है कि ये ब्रॉड इतनी लेंथ ब्रेड्थ तो हाइट है. इट हैज एन वन डोर ऑफ डायमेंशन 2 by 3 meter and two windows each of dimension 3.5 into 2 meter. Find the cost of painting the four walls at 5.60 per rupees per square meter. यानी रूम का 4 वॉल की पेंटिंग करने का कॉस्ट निकालनी है. लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला है 2L plus B इंटू H. 2L है 9.5 प्लस B है 7.5 और H है 2.5. तो 2 इंटू इन दोनों को प्लस किया 10 कैरी 1 10 और 17.0 इंटू 2.5. 17 2 जा 34 इंटू 2.5 यानी 25 से कर दें. 25 4 जा 100 कैरी 10 25 3 जा 75 एंड 10 85 कैरी 1 यानी 85 मीटर स्क्वायर हो गया 4 वॉल्स का अपना एरिया. अब इसमें पेंट करना है लेकिन उसमें एक 1 डोर है एंड 2 विंडोज हैं. तो पहले डायमेंशन ऑफ डोर का डायमेंशन है 2m इंटू 3m यानी 2m इंटू 3m. अब आपको पता है डोर रेक्टेंगुलर शेप होता है तो एरिया ऑफ डोर का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर. अब है डायमेंशन ऑफ विंडो की डायमेंशन है अपने पास डायमेंशन मतलब नाप 3.5 इंटू 2 3.5 मीटर इंटू 2 मीटर. अब आपको पता है ये वन विंडो की डायमेंशन है. ऐसी 2 विंडोज हैं तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ 2 विंडोज. अब वन विंडो का शेप भी रेक्टेंगुलर होता है यानी L इंटू बी. लेकिन अपने पास जो 2 विंडो है इसलिए 2 इंटू और ब्रैकेट में L इंटू बी. तो हम रख दें 2 इंटू 3.5 इंटू 2. देखो पहले हम जैसे इजी होती है ना कन्वीनियंट अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन करते हैं. जैसे ये दोनों हम कर सकते हैं 2 को 2 से तो 2 2 जा 4 3.5 इंटू 4 से कर दो 4 5 जा 20 कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 यानी पॉइंट लग गया 1 डिजिट आ गया यानी 14 मीटर स्क्वायर. अब आपको पता पेंट करना है तो अपने को 4 वॉल्स पे करना है जिसमें से विंडो निकल जाएंगी और डोर निकल जाएगी. तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस पे पेंट होगा. तो एरिया फॉर पेंट इज इक्वल टू टोटल था 85. उसमें से इन दोनों का प्लस हो जाएगा यानी 6 तो है डोर का और 14 है विंडो का. तो 85 माइनस 14 एंड 6 20 माइनस कर दो 5 8 में से 2 65 मीटर स्क्वायर एरिया है जिसपे कि पेंट करना है. अब कॉस्ट ऑफ पेंट है 5.60 रुपीज 5.60 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है तो कॉस्ट ऑफ कितने की करवानी है अपने को 65 मीटर स्क्वायर में. 65 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5.60 इंटू 65.
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपना कितना आ रहा है, जो भी देखो 5 0 0, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28। नेक्स्ट 6 से 0, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33। प्लस कर दें 0 0 14 कैरी 1 4 6 एंड 3, 2 डिजिट आगे पॉइंट, तो ये हो गया 364 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 18,050 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 18050 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो डायगोनल के अकॉर्डिंग, वैसे तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड इनटू साइड, लेकिन इसमें डायगोनल पूछा तो डायगोनल वाला ही फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। तो यहाँ पे हम इसके इज इक्वल टू हो गया 18050। हम दोनों को x मान लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 18050। दोनों को x मान लेते हैं क्योंकि अपने को डायगोनल पता नहीं है, तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 18050। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18050 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 2 and 1 3, 361। अब है केवल x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू के लिए 36100 का स्क्वायर रूट निकालें। अब एक स्क्वायर रूट होता है इजी मैंने बताया, जैसे आपकी टेबल होती है 2 2 4 3 3 9, लेकिन यहाँ पे हम इतना बड़ा डिजिट का नंबर अब कैसे निकाल सकते हैं, तो ये पेयर बनाते हैं पीछे से, ये पीछे से पेयर बन गया, ये पीछे से पेयर बन गया। अब रह गया सिंगल नंबर, तो सिंगल में देखो इसकी टेबल 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 1 जा 1, तो 1 ऊपर भी लिखा और 1 यहाँ भी लिखा, और 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, ये 1 यहाँ लाके प्लस कर दिया 2। अब 2 में ऐसा क्या नंबर लगा है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगला पेयर उतार लेते हैं 61। जैसे डिवाइड में 1 डिजिट उतारते हैं, इसमें पेयर उतारते हैं। अब 2 के आगे देखो, 2 में अगर हम 9 लगा के और 9 से ही मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जा 81, कैरी एट 9 2 जा 18, 19 20 और 26 हो गया। तो यानी हम यहाँ लगाए 9 और यहाँ भी लगाए 9, तो 2 6 1। अब 00 बचा तो 00 का 1 0 ऊपर लग जाता है, तो ये हो गई x इज इक्वल टू 190 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम इज 144 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की थ्राइस है, तो हम ब्रेड्थ मान लेते हैं x, अज्यूम कर लेते हैं, तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी थ्राइस यानी ट्रिपल 3 टाइम्स हो जाएगी 3x। तो अब हमारे पास में साथ में बोल रहा है h इज इक्वल टू है 3, तो अब अपने पास में 4 वॉल्स का एरिया से ही निकाल लो, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2l प्लस b इंटू h, और ये किसके इज इक्वल टू होगा 144, यानी 2l हो गई 3x और b हो गई x इंटू h की जगह पे 3 इज इक्वल टू 144, तो 2 इंटू 3 और 1 4x इंटू 3 इज इक्वल टू 144, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू 144, यानी x इज इक्वल टू 144 अपॉन 24। अब डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 24 से ये कितने टाइम्स में गया है, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12 और 2 बजा 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी x इज इक्वल टू 6। तो x तो अपनी क्या थी ब्रेड, तो ब्रेड कितनी हो गई 6 मीटर,
और लेंथ कितनी हो गई 3 इंटू 6, तो 6 3 जा 18 मीटर, हमारी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल गई। अब इसके बाद में ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। अब आपको पता है फ्लोर जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल अपनी कितनी हो गई है 18 मीटर और बी हो गई है 6। 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 108 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए मैन ऑन से स्क्वायर प्लॉट प्लॉटिंग, एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है, उसका एरिया निकालना है सबसे पहले। तो एरिया साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है इसने, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है 400 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी 1,60,000 मीटर स्क्वायर। अब अपने को इसको हेक्टेयर में बदलना है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो अपने पास में 9 हेक्टेयर खुद रखता है, तो अपन इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कितने हेक्टेयर है, तो आपको पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 हेक्टेयर। तो इसको डिवाइड कर दें 16 अपॉन में 10,000, 00 से 00, 00 से 00, यानी 16 हेक्टेयर उसका जमीन है उसके पास में स्क्वायर शेप का। अब उसमें से 9 हेक्टेयर वो रख लेता है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 16 माइनस 9, तो कितना रह गया 7 हेक्टेयर उसके पास हो गया। अब वापस ये बोल रहा है कि वो उसको 900 पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग बेचना चाहता है इसको 7 हेक्टेयर को। तो वो मीटर स्क्वायर में, तो उसको वापस अपन इसको मीटर स्क्वायर में बदलें तो 7 इंटू वही 10,000, यानी कितना हो जाएगा 70,000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू है 900 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 70,000 इंटू 900, मल्टीप्लाई कर दो 900 की 00, इसकी 40, 1 2 3 4 और 9 7 जा 63। तो देखो 6 करोड़ 30 लाख, कितना हो गया है 6 करोड़ एंड 30 लाख रुपीज। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।